सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आप सभी का इस BWA चैनल पर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। मैं आरती यादव आप सभी के लिए लेके आई एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो यूपी BSc नर्सिंग या फिर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा CNET का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे। आप सभी को जैसा कि मालूम है कि इसका आंसर की आ चुका है, रिजल्ट भी आपका जारी कर दिया, आपने अपनी रैंक भी चेक कर ली होगी और साथ ही साथ आपने ये भी देख लिया होगा कि आप काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई हो या नहीं हो। उसमें बाकायदा लिख के आ रहा है कि काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। काउंसलिंग आपकी बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही स्टार्ट होगी आपको सूचना प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब यहाँ पर जो बात है आप सभी के लिए, जिनके नंबर यहाँ पर अच्छे आए उनको तो आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस हैं यहाँ पर, बट यहाँ पर जिनके नंबर 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 ऐसे नंबर जिन बच्चों के आए हुए हैं उन स्टूडेंट्स को क्या करना है, सरकारी कॉलेज आपको कैसे मिलेगा। मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनना, तो आप भी 2025 में जो वाइट कोट पहनने का जो सपना है आपका वो पूरा कर सकते हैं, अन्यथा साल आपकी बर्बाद हो सकती है। तो चलिए मेरे साथ एक बात ध्यान से सुनना। जो मैंने बात की है कि किसी के नंबर यहाँ 30 है, किसी के नंबर यहाँ पर 35 आए हुए हैं, किसी के 40 है, किसी के 45 नंबर हैं, किसी के 50 नंबर हैं, किसी के 55 हैं और किसी के नंबर यहाँ पर जो आए हुए हैं वो कितने हैं, 60 नंबर आए हुए हैं, किसी के 65 नंबर हैं यहाँ पर, किसी के 70 नंबर हैं। अब यहाँ पर आप बच्चा ध्यान से मेरी बात को सुनना। आपका यहाँ पर यदि देखा जाए तो नंबर कुछ बच्चों के तो बहुत ही अच्छे आए, कुछ बच्चों के किसी कारणवश नंबर रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाया, तो परेशान नहीं होना आपको भी सरकारी कॉलेज मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं अभी आपको बता देती हूँ। आपके पास और भी सुनहरे मौके हैं। जिन बच्चों के नंबर 30, 35, 40 के करीबन नंबर है, हो सकता है कि 35 वाले जो बच्चे नंबर हैं उनका तो काउंसलिंग के लिए भी एलिजिबल ना हो वो आपके, तो ये बच्चे तो काउंसलिंग के लिए हो सकता है, आप अपनी रिजल्ट देखेंगे तो काउंसलिंग के लिए भी एलिजिबल हो सकता है कि नहीं हो। यहाँ पर 40 से लेके 45, 48 क्वेश्चन जिनके सही हो गए वो बच्चे हो सकता है कि काउंसलिंग के लिए एलिजिबल भी हो सकते हैं। यहाँ पर 50, 55 वाले भी एलिजिबल होंगे, 60, 65, 70 वाले भी एलिजिबल होंगे। यहाँ पर बात करेंगे कि जिन बच्चों के नंबर 40, 45 के करीबन आए हुए हैं क्या उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, तो गवर्नमेंट कॉलेज तो किसी हाल में उनको नहीं मिलेगा। रही बात प्राइवेट की, तो प्राइवेट आपको मिल भी सकता है, लेकिन याद रखिए मेरे भाई, प्राइवेट कॉलेज ज़्यादा अच्छा आपको नहीं मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा, प्लस उसकी फीस भी ज़्यादा होगी। तो हमारे हिसाब से आपके नंबर यदि इतने 30, 35, 40, 45 हो, तो अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। आपको यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज बाई चांस मिल भी जाएगा तो ज़्यादा बेटर नहीं मिलेगा, INC मान्यता प्राप्त नहीं उसकी होगी। मैंने INC मान्यता प्राप्त कॉलेज कौन कौन से इस पर वीडियो बना चुकी हूँ, आप चैनल पे जाइए उस वीडियो को देखिए जाके, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। INC मान्यता प्राप्त कॉलेज प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कौन कौन से है। अब बात कर लेते हैं 50 और 55 वाले नंबरों की। तो 50 और 55 नंबर जिनके हैं तो उनको भी प्राइवेट मिल जाएगा। यहाँ पर 50, 55 और यहाँ पर 60 नंबर जैसे OBC के आ रहे हैं आपके, साथ ही EWS वालों के ये 60 नंबर आ रहे हैं, तो इनको भी प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन ज़्यादा अच्छा आपको भी यहाँ पर मिलने के चांस नहीं, मिल जाएगा लेकिन टॉप का हो सकता है प्राइवेट कॉलेज ना मिले आपको। फीस सबकी ज़्यादा है प्राइवेट की, इस बात को याद रखें। यदि आप करना चाहते हो प्राइवेट में तो कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फीस बहुत ज़्यादा आपको देनी पड़ेगी और हो सकता है कि उसमें ज़्यादा सुविधाएं भी आपको ना मिले। करने से कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट से जो करेंगे BSc उनके लिए जॉब निकलेंगी तो तुम्हारे भी लिए जॉब निकलेगी, आप भी उसमें एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन व्यवस्थाएं देखी जाती है कि पढ़ाई कितनी है, फीस भी रुपए भी चला जाए और पढ़ाई भी आपको ना मिले वो तो फिर फायदा ही क्या यहाँ पर। तो 65 यदि आपके OBC EWS हो, आपके 55, 60 नंबर है तो प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। 65 नंबर है आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ 70 नंबर आपके हैं, तो यदि 70 नंबर 60, 65, 70 नंबर SC ST के आ रहे हैं कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लास्ट तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस हैं, वो भी लो कट ऑफ वाले। टॉप कॉलेज नहीं मिलेगा आपको, लो कट ऑफ में मिल भी सकता है। लेकिन यहाँ OBC EWS की बात कर ली जाए, जनरल वालों की बात कर ली जाए, तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, परेशान नहीं होना। 65, 70 नंबर आपके हैं और आप OBC हो, EWS हो आप, तो आपको कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, वो भी अच्छा मिल जाएगा। EWS है आपके पास या फिर UR वाले या OBC हो आप हो, ठीक है। लेकिन इससे ऊपर यदि आपके नंबर है 75, 80 के करीबन नंबर हैं तो आपको कॉलेज तो मिलेगा, लेकिन आपको हो सकता है टॉप कॉलेज ना मिले गवर्नमेंट, लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट में जो लो कट ऑफ जिनकी जाती है वो कॉलेज आपको मिलने के चांस है लास्ट तक, जिनके 80, 85 नंबर है। और जिनके नंबर यहाँ पर 90 प्लस है, 90, 95 प्लस, 100 प्लस नंबर है, उन बच्चों को यहाँ पर अच्छा कॉलेज मिलने के चांस है।
तो काउंसलिंग सही से आप कराना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किन की, जिनके नंबर यहाँ पर कम है। अब हमारे हिसाब से ध्यान से सुनना, या तो आप एक काम करिए, इस साल को ड्रॉप ले लीजिएगा। जिनके नंबर कम है और उनको प्राइवेट कॉलेज से भी बीएससी नर्सिंग कोर्स नहीं करना है तो वो तो या तो ड्रॉप ले ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए आपको फीस कम है, प्राइवेट की फीस ज़्यादा है यहाँ पर। और नहीं तो यदि आप ड्रॉप नहीं लेना चाहते तो आप अब एक काम कर सकते हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, यदि आप ड्रॉप लेंगे तो तैयारी दोबारा से करेंगे, बेहतरीन तैयारी और अच्छी आप कर सकते हैं और अगले साल आप गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपके लिए नया बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं जुलाई से। स्पेशल बैच होगा आपका यूपी बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों के लिए, वो भी फ्री में। अभी आपको यूट्यूब पर ही क्लास देखने को मिलेंगी। यूपी बीएससी नर्सिंग के लिए न्यू बैच स्टार्ट होगा इसी यूट्यूब चैनल पर। इसकी बेसिक से बिल्कुल सबसे पहले आपको बेसिक यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बेसिक आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो बेसिक ही सबसे पहले पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे। अब तो आप ड्रॉप लेना चाहो तो तैयारी करना शुरू कर देना फिर है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यदि आप तैयारी भी नहीं, ड्रॉप भी नहीं लेना चाहते हो, सपना है आपका कि 2025 में मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ही मिल जाए, तो एक काम आप करिएगा, अभी आपके पास एक मौका और है, एक नहीं बल्कि 3 मौके यहाँ पर, 3 मौके आपके पास है यहाँ पर। अभी इस टाइम यूपी जीईटी का फॉर्म चल रहा है। यूपी जीईटी जीएनएम फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 29 मई है। तो यदि आपका यहाँ पर जीके अच्छा है, यहाँ जीके पूछी जाएगी आपसे, इंग्लिश पूछी जाएगी और आपसे साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10th लेवल के। साइंस के जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 10th लेवल की साइंस आएगी, 9th 10th की, इंग्लिश 12th लेवल की आएगी। ये तो आपने पहले भी पढ़ रखी होगी। जीके आपने नहीं पढ़ी होगी, यदि आप जीके आपकी अच्छी है तो फिर आप क्या करिएगा, यहाँ पर इस फॉर्म को डाल सकते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों ही कॉलेज आपके ऐड है। फीस यहाँ पर 3000 2000 रुपये है और कॉलेज की फीस जो है वो प्राइवेट की ज़्यादा है, गवर्नमेंट की ज़्यादा नहीं होगी यहाँ पर। तो एक तो आपके पास मौका ये यूपी जीईटी के संबंध में जानकारी लेना चाहते हो तो वीडियो डली हुई है। पेपर इसका याद रखिए 11 जून को है, लेकिन यदि आप 11 जून से पहले तैयार हो तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, या तैयार नहीं हो तो फिर इस फॉर्म को अप्लाई मत करना, रुपये बर्बाद मत करना। दूसरा मौका आपके पास एक और है यहाँ पर, एक मौका आपके पास और क्या है यहाँ पर, जिन बच्चों के नंबर कम आए हुए हैं तो वो बच्चे, एक फॉर्म अभी आपका और आएगा, यूपीयूएमएस सीपी नेट के जरिए, या जिसे हम सैफई पैरामेडिकल के नाम से भी जानते हैं, जो सैफई में आपका कॉलेज पड़ता है। एक फॉर्म आपके और आएंगे अभी। ये फॉर्म आपके कब आएंगे तो जून महीने में फॉर्म आते हैं आपके। यहाँ से आप जीएनएम कोर्स कर सकते हैं, एएनएम कोर्स कर सकते हैं और बी फार्मा जैसे कोर्स आप कर सकते हैं ये टेस्ट देने के बाद। यहाँ पर जो आपका सिलेबस पूछा जाता है वो 11th और 12th ही आता है, लेकिन ज़्यादातर 12th क्लास से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर साइंस गर्ल्स एंड बॉयज सभी फॉर्म डाल सकते हैं। पेपर आपका ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर आता है। पर वही जीएनएम का पेपर जो पहले बताया था मैंने वो भी हिंदी इंग्लिश में आता है, वो पेपर आपका ऑफलाइन होगा। ये पेपर आपका जो है वो सीबीटी बेस पेपर आपका होता है। ये फॉर्म आपके जून महीने में आएंगे। तो ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है, यूपीयूएमएस सैफई पैरामेडिकल के नाम से जाना जाता है। ये मौका भी आपके पास और है कि तैयारी आपकी अच्छी है और थोड़ा तैयारी कर लेंगे तो यहाँ से आप जीएनएम एएनएम या बी फार्मा जैसे कोर्स कर सकते हैं। दूसरा मौका आपका ये हो गया, यहाँ पर पेपर पैटर्न के संबंध में जानकारी लेना चाहते हो तो वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो इस पर बनाई अभी 2-3 दिन पहले ही। तो सीपी नेट से संबंधित पूरी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आगे, एक और तीसरा मौका आपके पास और है। यहाँ पर तीसरा मौका कौन सा है तो अभी आपके फॉर्म और आएंगे, यूपीएसएम फैकल्टी के फॉर्म आएंगे, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के फॉर्म आएंगे, जहाँ पर आपको कोई एग्जाम नहीं देना होगा, मेरिट बेस आपका सिलेक्शन होगा 10th प्लस 12th के परसेंटेज के आधार पर। लेकिन यहाँ याद रखें, यहाँ किसी प्रकार का कोई नर्सिंग कोर्स नहीं है, यहाँ पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स है आपके, पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स हैं आपके जो मेरिट बेस भरे जाते हैं, जहाँ पर आपके केजीएमयू जैसे, साथ ही साथ यूपीयूएमएस जैसे, साथ ही साथ आपका जीएसवीएम कॉलेज, आपका एसएन मेडिकल कॉलेज, इस प्रकार के कई टॉप गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मेरिट बेस फॉर्म आएंगे ये, जिसमें आपको पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स करने को मिलेंगे 2 साल के। यदि आप साल नहीं छोड़ना चाहते हो तो मैं आपको ये सजेस्ट, यदि आपका टारगेट बीएससी नर्सिंग ही करना है, कोर्स बीएससी नर्सिंग ही करना है तो फिर इस साल ड्रॉप करिएगा, नेक्स्ट ये तैयारी करिए अच्छी तरीके से, फिर आप बीएससी नर्सिंग करें। और बीएससी नर्सिंग कोर्स से टारगेट नहीं है आपका, आप सोचते कोई ना कोई कोर्स हम कर लें, तो फिर आप इनको भी कर सकते हो।
ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है और डिप्लोमा कोर्स है जो 2 साल के, जिसमें आप DMLT LT कोर्स अच्छा कोर्स है आपके लिए। एक्सरे टेक्नीशियन है, OT है, आपके फिजियोथेरेपी है, डायलिसिस है, ऑप्टोमेट्री है, इस प्रकार के कई सारे कोर्स हैं, लगभग 28 के करीबन, जिसमें सभी तो अच्छे नहीं है, कुछ कोर्स आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं। जैसे LT है आपके लिए, एक्सरा है, एक्सरे टेक्नीशियन है आपका। इसके अलावा एक कोर्स है आपका OT है आपका, ऑपरेशन थिएटर है आपका, ऑप्टोमेट्री है, फिजियोथेरेपी है, CT स्कैन है, MRI है, ये कोर्स आप वहाँ से कर सकते हो। तो ये फॉर्म आपके कब आएंगे? तो ये फॉर्म हर साल आपके जून महीने में आते हैं। तो ये जून महीने में फॉर्म आपके भरे जाएंगे। पिछली ईयर ये फॉर्म जो है वो 8 जून को आए हुए थे। ये उन बच्चों की हम बात कर रहे हैं जिन बच्चों के नंबर यहाँ पर कम आए हुए हैं। ये मेरिट बेस्ड फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर 10+2 के अनुसार आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन आपकी 10 और 12th में परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा लगभग यहाँ पर 140 के प्लस। या अच्छा कोर्स लेना है तो कम से कम यहाँ पर आपकी परसेंटेज जो है वो 150 प्लस ही होनी चाहिए। अच्छा कोर्स लेना है तो 150 प्लस हो। SC ST में थोड़ा चल भी जाएगा, लेकिन OBC EWS जनरल यदि आप हो तो यहाँ पर परसेंटेज भी आपकी 10th और 12th मिला के 150 प्लस के करीबन होनी चाहिए। आप यहाँ पर ये पूरी जानकारी आप लेना चाहते हो, कौन कौन से कॉलेज है, कौन कौन सी सीट्स और यहाँ पर कितनी सीटें हैं, तो इस पर भी वीडियो बनी हुई है, आप चैनल पे जाके इसे भी जाके देख सकते हो। ठीक है, एक मौका और आपके पास है, अभी एक मौका, चौथा मौका आपके पास और है। यहाँ पर चौथा मौका आपके पास है कि अभी CPET के भी फॉर्म चल रहे हैं। CPET यानी कि यूपी पैरामेडिकल के भी फॉर्म अभी चल रहे हैं, जिसकी 4 जून लास्ट डेट है। ये भी फॉर्म आप यहाँ पर भर सकते हो। 4 जून लास्ट डेट है, जहाँ से आप BRIT जैसे कोर्स कर सकते हो, BMLT जैसे कोर्स कर सकते हो। ये एग्ज़ाम आपका जो है वो 18 जून को होने वाला है, जिसमें आपका वही सिलेबस है, सेम GK आपसे पूछी जाएगी, यहाँ पर इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ है तो मैथ आपसे पूछा जाएगा, और भी सब्जेक्ट यहाँ पर, ये सब्जेक्ट यहाँ पर पूछे जाएंगे। लेकिन पेपर आपका 18 जून को है ये, और फॉर्म आपके 4 जून तक भरे जाएंगे। तो एक मौका आपके पास ये भी है, यदि आप करना ही कुछ चाहते हो और आपके पास पैसों की व्यवस्था है यदि, तो फिर आप इन कोर्स को कर सकते हो। तो ये थी जानकारी जो आप सभी को मैंने दी है। देखो, जो बच्चे जिनके नंबर कम आए हुए प्राइवेट कॉलेज करना चाहते हो तो हमारे हिसाब से प्राइवेट से न करके नेक्स्ट ईयर या तो आप BSc नर्सिंग करिए, नहीं तो आप इनमें से कोई कोर्स करने की तैयारी करिए। और यहाँ पर जिनके नंबर 30, 40, 45 नंबर आए, 50 नंबर आए, ये बच्चे हमारे हिसाब से तैयारी कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कोई ऐसा ही कोर्स है, यदि आपको ऐसा ही कोई कॉलेज मिल जाएगा जिसका कोई महत्व नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं आपको करने से है। मेरी सलाह है, मैंने आपको दे दी है, अब आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। प्राइवेट कॉलेज तो मिल जाएगा कहीं ना कहीं 50, 55, 60 नंबर वालों को, लेकिन ज़्यादा हो सकता है बेटर न मिले आपको। तो चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। काउंसलिंग कैसे करानी है, काउंसलिंग में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, एडमिशन के टाइम आपसे डॉक्यूमेंट्स क्या मांगे, फीस कितनी लगेगी, इस पर आप वीडियो नई लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिएगा इस VWA चैनल पर, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा इसी प्रकार से। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।